हाँ बच्चों, आज एक्सरसाइज 7.11 लेते हैं और ये प्रगुणों पे आधारित है, प्रॉपर्टी पर आधारित है, प्रॉपर्टीज पर आधारित है। प्रगुण प्रगुणों पर आधारित है। तो प्रगुण जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे बताते चलूँगा। जैसे सवाल नंबर 1 से 19 तक के गुण धर्मों के आधार पर ही सवाल करने हैं, यानी फॉर्मूला से भी हो सकते हैं। तो फॉर्मूला से नहीं करना, केवल गुण धर्मों से करना है। गुण धर्मों से सवाल बहुत आसान हो जाते हैं। जैसे पहला सवाल मैंने लिया 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। दो तरीके से हो सकता है। दो की गुणा कर लें ऊपर नीचे, तो 2 cos स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 + cos x/2, तो तब कर सकता हूँ। दूसरा प्रगुणों से कर सकता हूँ। प्रगुण हमने पढ़ा है एक, चूंकि प्रगुण एक हमारे पास ये है कि यदि समाकलन 0 to a है और fx dx है और इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं 0 to a f x की जगह a - x लिख सकता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फॉर्मूला को ध्यान रखना होगा। अगर ऐसा कर देता हूँ तो ऐसा मैं यहाँ कर देता हूँ। यहाँ कर दिया मैंने 0 to π/2 और इसको मैं i मान लेता हूँ, तो i बराबर cos π/2 - x, क्योंकि यहाँ π/2 है, π/2 - x का होल स्क्वायर dx। अब देखो ये कितना हो गया, i = 0 to π/2 और ये हो गया π/2 - x फर्स्ट में पड़ता है, लेकिन π/2 के मामले में cos का साइन हो जाता है, तो sin स्क्वायर x dx हो गया। अब समीकरण 1 ये, समीकरण 1 2 ये, ऐसे मैंने मान ली दोनों को जोड़ दूं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो इधर तो i और i जुड़ के 2i हो गया। 2i = 0 to π/2 और cos स्क्वायर x dx प्लस 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx। दोनों को एक जगह ले आऊँ, 0 to π/2 तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x dx, और ये 1 के बराबर होता है, त्रिकोणमिति जानती है। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x = 1 होता है चूंकि। तो ये हो गया 0 to π/2 dx, और dx किसका होता है, x का। dx के पास 1 छिपा है, तो 1 का x समाकलन होता है, और 0 to π/2, 0 π/2 रखूँ तो π/2 - 0, तो कितना हो गया π/2, π/2 आंसर हो गया। और अभी 2i है, ये इतना 2i बराबर π/2, तो i बराबर π/4, तो ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा i = 0 to π/2 √sin x अपॉन √sin x प्लस √cos x dx, ऐसे है।
इसको भी इसी से, चूँकि हम गुण जानते हैं, गुण हमारे पास है 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये है हमारा प्रगुण। तो आई इज इक्वल टू 0 to π/2 अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स बटे अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स डी एक्स। इसको मैं समीकरण 1 मानता हूँ। इसको सरल और कर लो जरा। 0 to π/2 ये हो गया cos x, cos x नीचे हो गया ये cos x और ये हो गया sin x अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। दोनों को जोड़ दो, समीकरण 2 ये है। समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दो भाई, तो 2i बराबर 0 to π/2 और इनको जोड़ूं अंडर रूट साइन एक्स बटे अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स बटे अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स, ऐसे जुड़ गया। नीचे 1 से हैं तो लघुत्तम हो गया 1 सा 0 to π/2 और नीचे हो गया अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और ऊपर हो गया अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स। ये 1 से हैं तो ये आ गया 2i बराबर 0 to π/2 1 dx और 1 का होता है समाकलन x और x 0 to π/2 और 2i इधर, तो 2i बराबर π/2 आ गया। तो इसका मतलब हो गया i बराबर π/4, ये आंसर हो गया। ऐसे आसान सवाल है। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल हमारा कह रहा है i इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन 3/2x बटे साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x dx। समीकरण 1 हो गया। i इज इक्वल टू, अब हमारे पास चूंकि हम जानते हैं 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इस तरीके से कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो 0 to π/2 साइन π/2 माइनस एक्स की घात 3/2, ऐसे नीचे साइन π/2 माइनस एक्स की घात 3/2 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स की घात 3/2 dx। तो क्या हो गया 0 to π/2, ये हो गया cos 3/2x बटे ये हो गया cos 3/2x प्लस ये हो गया साइन 3/2x dx। समीकरण 2 हो गया।
दोनों को जोड़ दो तो 2i बराबर ये i है 0 to π/2। नीचे ये एक से हैं तो नीचे एक सा लघुत्तम आपको साथ साथ जोड़ रहे हैं 3/2x प्लस साइन 3/2x और ऊपर हो गया साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x dx। तो ये हो गया 2i बराबर 0 to π/2 1 dx और ये हो गया 2i बराबर x 0 to π/2। तो क्या हो गया यहाँ से i = π/4 हो गया आंसर। तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल, सभी सवाल अभी इसी फॉर्मूले के चल रहे हैं। चौथा सवाल, चौथा 0 to π/2 i = cos की घात 5x बटे साइन की घात 5x प्लस cos की घात 5x dx। समीकरण 1। समीकरण 2 i = 0 to π/2 cos π/2 माइनस x की पावर 5 बटे साइन π/2 माइनस x की पावर 5 प्लस कॉस π/2 माइनस x की पावर 5 dx। क्योंकि हम जानते हैं चूँकि 0 to a fx dx का मतलब है 0 to a f और x की जगह a माइनस एक्स रख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब i बराबर 0 to π/2 और ये कितना हो गया साइन की 5x बटे ये कितना हो गया कॉस का 5x प्लस साइन की पावर 5x dx। समीकरण 2। दोनों को जोड़ने पर दोनों समीकरण जोड़ा मैंने, यानी समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से ऐसे कर दिया है। तो 2i बराबर 0 to π/2 अरे जुड़ने पर ये प्लस ये हो जाएगा साइन 5x प्लस कॉस की पावर 5x अपॉन कॉस पावर 5x प्लस साइन पावर 5x dx। इससे ये पूरा कट गया तो ये आ गया 0 to π/2 1 dx। तो ये आ गया 1 का तो x होता है, x का 0 to π/2 तो ये हो गया π/2। तो i कितना हो गया π/4 क्योंकि 2i बराबर इतना है π/4 आंसर। चौथा सवाल हो गया बच्चों। पांचवा सवाल लेता हूँ। पांचवा सवाल दिया हुआ है i = -5 to 5 mod x + 2 dx। अब देखो अगर अंदर को देखूं x + 2 बराबर 0 रखूं तो x बराबर -2 बैठता है। तो इसके दो टुकड़े में लिमिट लगा दूं मैं, क्योंकि एक हमारा सूत्र ऐसा है, एक प्रगुण ऐसा है, यदि बीच में कोई भी है, यहाँ से यहाँ तक की लिमिट है, a से b है, तो इसे कई टुकड़ों में भी तोड़ कर लिख सकता हूँ c d, a से c, c से d, d से b ऐसे करके, तो भी बात वही आएगी। तो मैंने ये किया i = -5 से -2 तक गए
क्योंकि -2 पे ये ब्रेक हो रहा है। -2 dx, अभी बाकी चीज़ फिर लिखूँगा, फिर प्लस, अब -2 से 5 तक गए dx, यानी मैंने क्या किया, मैंने ये किया -5 इधर, +5 इधर, -2 मैंने बीच में ले लिया, तो एक लिमिट ये और एक लिमिट ये, ऐसे ले लिया मैंने। अब देखो इसमें, अगर इसमें मैं -4 भी रखूँ तो -4 तो टोटल माइनस का आएगा, और मोड माइनस में नहीं हो सकता, तो माइनस हमें शुरू में लगाना पड़ेगा, -x+2 लगाना पड़ेगा। -5 और -2 के बीच में, तो x+2 हमेशा -5 और -2 हो या इनके बीच में हो, तो या तो 0 वैल्यू होगी या 0 से कम होगी, और यहाँ -2 हो तो 0 होगी, और -2 से ज़्यादा होगी तो हमेशा प्लस होगी, तो इसे x+2 लिख सकते हैं। ये हमने तोड़ दिया। अब मोड हमने हटा दिया, मोड हटा दिया तो अब सवाल बड़ा आसान है। अब -x²/2 -2x ऐसे हो गया, और इसकी लिमिट -5 से -2 प्लस x²/2 प्लस 2 का 2x हो गया, और लिमिट -2 से 5 रख दो, -2 का वर्ग/2 -2 गुणा -2, और फिर आगे चलेगा तो माइनस आता है, लेकिन ये सब माइनस में तो प्लस हो जाएंगे, प्लस -5 का 2/2 प्लस 2 गुणा -5, इतना हो गया, प्लस इसे देखो 5 का वर्ग/2 प्लस 2 गुणा 5 -2 का वर्ग/2 -2 गुणा -2, सरल कर लो, -2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 में का आधा हो जाएगा, 2 से भाग तो 2 रह जाएगा, -2 माइनस और माइनस प्लस हो गए, 2 दूनी 4 हो गए, प्लस 25/2 हो गया, -10 हो गया, प्लस 25/2 हो गया, प्लस 5 दूनी 10 हो गया, -2 हो गया, प्लस 2 दूनी 4 हो गया। अब देखो कितना हो गया टोटल, -2 प्लस 4 तो प्लस के 2 हो गए, प्लस के 2 हो गए, और ये तो ये कट गए, प्लस के 2 और प्लस के 2 यहाँ, प्लस के 4 हो गए, प्लस के 4 हो गए, और 25 ये हो गए, तो ये हो गए भाई 29 आंसर। 5वां सवाल हो गया। छठा देखते हैं, छठा सवाल भी ऐसे ही है, I = 2 to 8 mod x-5 dx, जिसे देखो यहाँ से x-5 बराबर 0 तो 5 आएगा, यानी 2 से 5 गए और फिर 8 गए, तो 2 लिमिट हो गई, एक तो 2 से 5 और एक हो गई 5 से 8, ऐसे होगी। तो ऐसे ही से लिखूँगा मैं, I = 2 से 5 dx प्लस 5 से 8 dx, और यहाँ आएगा माइनस का x-5, क्योंकि 5 तक माइनस में आएगी ये संख्या, यहाँ 5 तक, तो इसलिए मैंने माइनस शुरू में लगाया, क्योंकि ये अंदर की माइनस आएगी, माइनस प्लस, क्योंकि मोड प्लस में ही होता है हमेशा, और ये x-5 ही हो गई। अब सरल कर दें तो माइनस से बाहर निकाल लूँ अब के, तो क्या हो गया, x²/2 -5x 2 से 5 प्लस
एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस 5x 5 से 8 माइनस 5 रखूँ 50 25 बटे 2 माइनस 50 25 माइनस 2 दूनी 4 बटे 2 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 8 अट्ठे 64 बटे 2 माइनस 8 पंजे 40 माइनस 25 बटे 2 प्लस 50 25। सरल कर लो, ये माइनस है तो चिन्ह अंदर में बदल गए। 25 बटे 2 प्लस 25 प्लस 2 माइनस 10 प्लस 32 माइनस 40 माइनस 25 बटे 2 प्लस 25। देखो भाई माइनस 25 बटे 2 और माइनस 25 बटे 2 माइनस 25 हो गए, माइनस 25 हो गए और 25 से कट गए। अब देखो 40 और 10 50 हो गए और 25 और 25 50 59 हो गए। 59 में से 50 गए तो 9 बचे, तो 9 उत्तर हो गए। अब देखो 7वां सवाल लेते हैं। 7वां सवाल 0 to 1 x 1 माइनस एक्स की पावर n dx। समीकरण 1 लिख लूँ इसे। ऐसे लेता हूँ i इज इक्वल टू, अब i इज इक्वल टू 0 to 1 और x की जगह में 1 माइनस एक्स रख दूँ, क्योंकि हमारा फॉर्मूला वही हमारे पास है। चूँकि 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो x की जगह मैं रख दूँ 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 1 प्लस एक्स। एक्स की जगह 1 माइनस एक्स रख दिया, यहाँ भी की पावर n dx। तो क्या हो गया 0 to 1 और ये 1 माइनस एक्स की पावर यहाँ हो गई x की पावर n dx। अब इसे सरल कर दो। i इज इक्वल टू 0 to 1 1 माइनस एक्स की x इंटू एक्स की पावर n dx। x की पावर n की अंदर गुणा कर दो। 0 to 1 x की पावर n माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 dx। अब क्या करूं, समाकलन कर दूं। x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 2 बटे n प्लस 2 और लिमिट लगा दूं 0 to 1। तो क्या हो गया, ये हो गया 1 की पावर इतना, तो 1 ही रहेगा, n प्लस 1 माइनस इसको भी तो 1 बटे n प्लस 2 रहेगा और ये यहाँ 0 तो यहाँ 0, ये सब कुछ 0। तो उत्तर आ गया हमारा, इतना ही आ गया, इतना आंसर। लघुत्तम लेके भी सरल भी कर सकते हैं, करना चाहते हैं। 8वां सवाल
8वां सवाल इम्पोर्टेंट सवाल है और 8वें सवाल में हम इसी तरीके से करेंगे कि समाकलन 0 to π/2 वो π/4 है, 0 to π/4 log 1 + 10x 1 + 10x dx, ये सवाल। अब हम अगर हमारे पास तो वही है 0 to a f(x) dx = 0 to a f a - x dx। तो इसमें रखते हैं I = 0 to π/4 log 1 + 10 π/4 - x, ऐसा रख दिया हमने, ऐसा ब्रैकेट लगा दिया बड़ा dx। इसको खोल लो 0 to π/4 log 1 + 10 45 माइनस 10x बटे 1 + 10 45 10x, इतना हो गया dx। तो कितना हो गया 0 to π/4 log, और ये हो गया 1 + ये हो गया भाई 1 - 10x बटे 1 + 10x, 1 - 10x बटे 1 + 10x हो गया dx। अब लघुत्तम ले लूँ, यहाँ 1 है तो इतना प्लस इतना ऐसे आ जाएगा 0 to π/4 log कितना हो गया, ये हो गया 1 + 10x माइनस 1 - 10x, नहीं प्लस बनाएगा बटे 1 + 10x dx। अरे कहाँ चल रहा है, तो 10x से 10x कट गया तो ये आ गया 0 to π/4 log, ऊपर आ गया 2 बटे 1 + 10x dx। अब इसको अलग अलग कर दूँ अगर मैं log में, तो 0 to π/4 log 2 dx माइनस 0 to π/4 log 1 + 10x dx। अब ये देखो आई है बिल्कुल सेम सवाल जैसा ही है, तो आई इधर आई है और ये भी आई है = log 2 तो कांस्टेंट है, log 2 और x समाकलन हो गया 0 to π/4 माइनस आई है, आई इधर गए तो 2i हो गया, 2i बराबर log 2 और ये हो गया π/4, तो i = π/8 हो जाएगा इधर log 2। तो ये आंसर, ऐसे प्रगुण से सवाल आसान हो जाता है, प्रगुण से सवाल आसान हो जाता है। तो सवाल नंबर कौन सा था हमारा, ये 8वां, और 8वां ये आंसर हो गया। ठीक है, ओके।